हेलो मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी प्यारों मित्रों का करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके क्लास में मैं रामकिशन मौर्य हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, आज पहली बार आप सभी लोगों को 21 जून विश्व योग दिवस पर आप सभी को, आपके पूरे परिवार को योग दिवस की अनंत सारी शुभकामनाएं हैं। आज सभी लोग योग करिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक पौधा इस योग दिवस पर इस पृथ्वी के नाम कर दीजिएगा, इस पर्यावरण के नाम कर दीजिएगा और एक पौधा लगा दीजिएगा। चलिएगा, हम सब लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। ये कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं है जो दूसरों से लिखवा लोगे। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरों से लिखवा लोगे। चलिएगा, तो जरा सा हम सब लोग आज देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। जो बात, आज कौन सा दिन है? 21 जून 2021। आज क्या है? विश्व योग दिवस। अब आपसे पूछा जाएगा योग दिवस स्टार्ट कब हुआ था। देखिएगा, इसमें क्या होता है, सन 2014 में। कब की बात हो रही है? 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हो रही थी। उसमें भारत की तरफ से भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। तब उन्होंने कब 26 नवंबर को, 26 सितंबर को उन्होंने एक अपनी तरफ से अपना एक अपनी बात की, अपना एक बात रखी कि एक योग दिवस के बारे में, योगा के बारे में बताया। फिर क्या हुआ कि 1 दिसंबर को उस सभा ने, कौन सी सभा ने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उसको स्वीकार कर लिया। फिर क्या हुआ? 21 जून 2015 को क्या मनाया गया? फर्स्ट योग दिवस मनाया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा पहला योग दिवस कब मनाया गया था? तो 21 जून 2015 को मनाया गया था। देखिए, 21 जून 2015 को अगर पूछा कि लगभग कितने देशों ने भाग लिया था, लगभग पहली बार ही 84 देशों ने क्या लिया था, इसमें भाग लिया था। ठीक है, चलिएगा, अब हम सब लोग आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 18 जून 2021। 18 जून 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र, दिख रहा है ना आप सब लोगों को? कर तो नहीं रहा? नहीं। 18 जून 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में चुना गया? देखिए क्वेश्चन, बात किसकी चल रही थी? संयुक्त राष्ट्र की। किसकी बात चल रही है? संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र और इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएनओ। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से कितने बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इसका आंसर जो चला जाएगा आपको, इसे किसे चुना गया है? सत्य नडेला को। किसे चुना गया है? लिख लीजिएगा, किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, बताइएगा आप सभी लोग। एंटोनियो गुटारेस को। किसे चुना गया है? एंटोनियो गुटारेस को। अब पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, चलिएगा, देखिएगा, अब पूछा जाए आपको यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो पूछा जाएगा जब इसकी स्थापना हुई थी तो कितने देश इसमें भाग लिए थे? 51 देश इसमें भाग लिए थे। लेकिन इसमें साइन कितने देशों ने किया था? तो 50 देशों ने साइन किया था।
तो अब बात आएगी, तो एक ऐसा कौन सा देश निकम्मा निकला जिसने साइन नहीं किया? वो देश था पोलैंड ने साइन नहीं किया था। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा यूएनओ में वर्तमान में कितने देश हैं? तो अब लिखिएगा इसमें वर्तमान में कितने देश हैं? वर्तमान में 193 देश हैं। अब आपसे पूछा जाएगा नवीनतम देश कौन सा है? नवीनतम देश, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूएनओ का नवीनतम सदस्य कौन है? तो कौन होगा? लिख लीजिएगा, नवीनतम देश कौन सा है? साउथ सूडान। कौन सा है? साउथ सूडान है। अब अगला क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, इसका यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? यूएनओ का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में। कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ के भाग कितने हैं, अंग कितने हैं? तो इसके अंग कितने हैं? 6 अंग हैं यूएनओ के। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा यहां से कि यूएनओ के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, या फर्स्ट महासचिव के कौन थे? देखिए, फर्स्ट महासचिव, तो महासचिव, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? लिख लीजिए सभी लोग, ट्रिगवेली। कौन थे? ट्रिगवेली। ट्रिगवेली ये कहां के निवासी थे? नॉर्वे के रहने वाले थे। ट्रिगवेली नॉर्वे के। अब आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में कौन है? ठीक है, और क्या आपसे और क्या पूछा जाएगा? वर्तमान में कौन है? अब देखिए वर्तमान में कौन था? वर्तमान में एंटोनियो गुटारेस। देख समझिएगा पूरा बात, एंटोनियो गुटारेस। ये है कौन? ये है भैया पुर्तगाल के कौन है? पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है। अब देखिए ये क्या थे? ये पहले से भी क्या थे? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे। इन्हें पुनः दोबारा संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नियुक्त कर दिया गया है। कब? 18 जून 2021 को नियुक्त किया गया है। तो ये क्या दूसरा कार्यकाल कब से अपना प्रारंभ करेंगे? अर्थात दूसरा कार्यकाल। तो दूसरा कार्यकाल ये कब से अपना प्रारंभ करेंगे? तो लिख लीजिएगा 1 जनवरी 2022 से अपना दूसरा कार्यकाल प्रारंभ करें। कितने? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। अब ये आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। बताइएगा आपको जहां पर ना समझ में आया हो, बताइएगा। समझ में आएगा। 18 जून 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र का महासचिव चुना गया? एंटोनियो गुटारेस को। एंटोनियो गुटारेस कौन है? पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने क्या सा कार्यकाल चुना है? 2 बार, मतलब इन्हें पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। दूसरा कार्यकाल इसका कब से प्रारंभ होगा? 1 जनवरी 2022 से। तो ये कितने वर्षों के लिए चुने जाएंगे? 5 वर्षों के लिए। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना हुई थी तब कितने देशों ने भाग लिया था? 51 देशों ने। कितने देशों ने साइन किया था? 50 देशों ने। एक कौन सा देश था इसने साइन नहीं किए थे? पोलैंड ने। वर्तमान में कितने देश हैं? 193 देश हैं। नवीनतम देश कौन है? साउथ सूडान है। मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में है। कितने अंग हैं? 6 अंग। चलेगा, पहला क्वेश्चन समाप्त। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाता है, विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? देखिए स्टार रानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से कई क्वेश्चन आपके फंसते हैं, देखिएगा। चलिएगा, तो इसका तो कौन सी बात चल रही है? लघु संसद।
किसकी? विश्व की। तो लघु संसद किसे कहा जाता है? लिख लीजिएगा भैया, किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा को। संयुक्त राष्ट्र महासभा को क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से एक और बन जाएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का वर्तमान महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अर्थात इससे पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन है? तो लिख लीजिएगा, कौन? अब्दुल्ला शाहिद। कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद। अब एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की फर्स्ट महिला महासचिव कौन थी? या फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लिख लीजिएगा, विजय पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो लिखिएगा, फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए, ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आप नोट बना लीजिएगा, यहाँ से आपके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको वो करा देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइएगा मीनाक्षी मंदिर, ठीक है, लिखिएगा मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बताइएगा कहाँ स्थित है? मदुरई में। मदुरई में। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता, मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? बैगेई नदी के किनारे। बैगेई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बैगेई नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन और पूछा जाएगा, तमिलनाडु में एक नेशनल पार्क पाया जाता है, कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है? लिख लीजिएगा, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु। ठीक है, ये क्वेश्चन आज का हो गया। यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर किसी की कोई दिक्कत हो? ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना? देखिएगा, आप सब लोग इस क्लास को अच्छे से पढ़ते रहिएगा ढंग से। आपकी जो करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है, आपका एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा, मैं इतना खुद ही करा दूंगा। देखिए, मैं जल्द ही एक सीरीज और लाने वाला हूँ, आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके क्लास मिलती है, मैं इसी के साथ 5 या 10 मिनट की क्लास इसी में ऐड कर दूंगा या अलग से वीडियो दूंगा, जहां पर आपको क्या होंगे, प्रतिदिन 5 से मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ज्योग्राफी के कराऊंगा, हिस्ट्री के कराऊंगा और पॉलिटी के कराऊंगा। ठीक है, जो आपके मेरा कहने का मतलब है कि मैं जीएस का पोर्शन जितना भी है और जितना भी आपके करंट है, मैं सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से तैयारी कराने वाला हूँ। बस आप तो सिर्फ इस क्लास को अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। चलिएगा, आज का तीसरा क्वेश्चन है, आज का तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, हाल ही में किसे हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सीईओ किसे चुना गया? अब देखिएगा, बात किसकी चल रही है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा, मैं यहाँ से किसे चुना जाता है, मैं सारा क्वेश्चन कराता हूँ। देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आगे मैं इसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहाँ की है, इसका फर्स्ट चेयरमैन कौन था, सेकंड कौन था, वर्तमान में किसे चुना गया है, ये सारी जितनी भी है इसकी अर्थात कुल मिलाकर के आप सिर्फ क्लास को सुनिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मैं पूरी तरह से अच्छे तरह से पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहाँ की है, तो आप कहेंगे यूएसए, मतलब अमेरिका की है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, अर्थात फर्स्ट
चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन या पहले सीईओ कह सकते हो आप। तो कौन है? बिल गेट्स। कौन थे? बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरे चेयरमैन कौन थे? सेकंड सीईओ किसे चुना गया? किसका? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। तो बॉब थॉमसन को। किसको? बॉब थॉमसन। और अब वर्तमान में थर्ड किसे चुना गया है? सीईओ किसे चुना गया है? नोट कर लीजिएगा, किसे चुना गया है? ये थर्ड है, अर्थात वर्तमान में नहीं चुना गया है। वर्तमान में कह लीजिएगा या थर्ड तीसरे नंबर कह लीजिएगा। किसे चुना गया है? सत्य नडेला को। किसे चुना गया है? सत्य नडेला को। आप तो सिर्फ इस पे स्टार बना लीजिए भैया, बस इससे अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्यों? सत्य नडेला कौन है? ये पहले भारतीय सीईओ है, अर्थात माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पहले भारतीय सीईओ किसे चुना गया है? सत्य नडेला को चुना गया है। ठीक है, बताइएगा यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो? अब अगला क्वेश्चन, आप 4-5 क्वेश्चन और मैं आपको नोट कर देता हूँ, यही सब समझिए। नोट आपसे पूछा जाएगा, अमेजॉन के नए सीईओ कौन है? अमेजॉन के नए सीईओ अर्थात चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? तो एनडी जेसी है। एनडी जेसी चुना गया है। अगला क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2-3 जो नियुक्तियां मैं आपको लिखा देता हूं। सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा को क्या चुना गया है? बताइएगा, मैं इससे पिछले क्वेश्चन करा चुका हूं इसी सीरीज में। बताइएगा, सुशील चंद्रा को क्या चुना गया है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया है। क्या चुना गया है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त। अगर आपसे पूछा जाए भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, तो सुशील चंद्रा है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा, बहुत अच्छा है, यशवर्धन सिंह, यशवर्धन सिंह को क्या चुना गया है? मुख्य सूचना आयुक्त। क्या चुना गया है? मुख्य सूचना आयुक्त चुना गया है। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा? सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल को क्या चुना गया है? बताइएगा सभी लोग, क्या चुना गया है? सीबीआई के नए महासचिव। सीबीआई के नए महासचिव चुना गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लीजिएगा महासचिव कह लीजिएगा या निदेशक कह लीजिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। निदेशक। आप बताइए, देखिएगा आपसे यहाँ से क्वेश्चन कितने बनने वाला। आपसे दो कुछ, पहला क्वेश्चन पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहाँ की है? यूएसए की है। पहले चेयरमैन कौन थे? बिल गेट्स थे। आपसे पूछा जाएगा दूसरे चेयरमैन इसके कौन थे? तो इसके दूसरे चेयरमैन थे कौन? बॉब थॉमसन। तीसरे चेयरमैन किसे चुना गया है? तीसरे चेयरमैन कह लीजिए, सीईओ कह लीजिए, किसे चुना गया? सत्य नडेला को चुना गया। ये कहाँ के निवासी है? भारत के निवासी है, अर्थात पहले भारतीय सीईओ है। कहाँ के? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। अगला पूछा, अमेजॉन के नए सीईओ कौन है? तो एनडी जेसी। पूछा जाएगा सुशील चंद्रा कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। यशवर्धन सिंह को कहा नियुक्त किया गया? मुख्य सूचना आयुक्त। अब सुबोध कुमार जायसवाल को क्या चुना गया? सीबीआई के नए निदेशक चुना गया। ठीक है, बताइएगा कहीं पर किसी कोई दिक्कत हो? मैं नोट करता हूँ ना, रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। बताइएगा चौथा क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बुल्ड, BUILD, बिल्ड बैक बेटर, वर्ड B3W
बिल्ड बैक बेटर की पहल की पहल किससे की पहल का संबंध किससे है? का संबंध का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन है। तो आप समझिएगा, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बनिएगा, स्टार बालाजी का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिएगा, बिल्ड बैक बेटर जो है ये क्या है? ये G7 2021 की जो बैठक हुई है, G7 2021 की जो बैठक हुई है उसकी क्या है? ये थीम है। कौन? ये बिल्ड बैक बेटर, ये क्या है? G7 2021 की थीम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां से आपका पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इसकी जो बैठक हुई है इसका उद्देश्य क्या रहा है? इस बार जो वर्तमान में उद्देश्य है इसका क्या है? देखिएगा, वर्तमान में इसका जो G7 की बैठक इसका उद्देश्य रहा था कि चीन को काउंटर करना। किसको? मुख्य रूप से इसका उद्देश्य रहा है चीन को काउंटर करना। अब देखिए ऐसा क्यों कहा? आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिएगा, चीन को, क्योंकि जो कोविड-19 की महामारी है ये जो चीन से फैली हुई है, इसके कहा जा रहा है वुहान लैब से फैली हुई है, इस पर G7 की बैठक में इस बार इसकी थीम रखी गई है और इसका सिर्फ उद्देश्य यही रहा है चीन को क्या करना? काउंटर करना। चलिएगा, अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा G7 का क्या, G7 जो संगठन है क्या इसका भारत सदस्य है? आप कहेंगे नहीं, जी नहीं, इसका सदस्य नहीं है। तो अर्थात इसके भी हैं कौन कौन से? आपसे क्वेश्चन पूछा है G7 के सदस्य कौन कौन हैं, तो मैं इसको एक ट्रिक ले देता हूं, आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। GF गर्लफ्रेंड जूस पी, गर्लफ्रेंड जूस पी भैया, बस आपको याद हो गया। देखिएगा, G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन। ये भैया इसके 7 देश हैं। इन 7 देशों की मिलकर के बैठक होती है जिसका नाम क्या होता है? G7। पूछा जाएगा G7 2021 में क्या भारत के पीएम ने एक संदेश दिया था? क्या? लिख लीजिएगा सभी लोग, G7 2021 में भारत के पीएम ने क्या दिया है? एक संदेश दिया है, या आप कह सकते हैं इसे क्या दिया है? एक नारा दिया है। क्या दिया है? वन, क्या इसका दिया है? क्या है? वन अर्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, अर्थात इसका नारा क्या दिया है? वन अर्थ वन हेल्थ। क्या है? वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, अर्थात जो एक स्वास्थ्य का जो संगठन है, स्वास्थ्य के लिए जो सुविधाएं हैं वो एक होनी चाहिए सबके लिए। जो गरीब देश हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं जो विकसित देश है वो सब करेंगे। ठीक है, चलिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूरा समाप्त होता है। बताइएगा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा G7 देश का क्या भारत सदस्य है? आप कहेंगे नहीं, भारत सदस्य नहीं है। तो G7 देश के कौन कौन से सदस्य आपको याद रखना है? GF गर्लफ्रेंड जूस पी, ठीक है, उसका कोई अर्थ नहीं। तो G से हो जाएगा जर्मनी, F से हो जाएगा फ्रांस, J से हो जाएगा जापान, U से हो जाएगा USA अमेरिका, I से हो जाएगा आपका इटली, C से हो जाएगा कनाडा, E से हो जाएगा इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में हाल ही में हाल ही में पायरोस्ट्रिया पायरो
स्ट्रिया, हाल ही में पायरोस्ट्रिया लालजी नामक एक नई प्रजाति खोजी गई प्रजाति किसकी है? अब समझिएगा बात को। क्वेश्चन कौन है? पायरोस्ट्रिया लालजी। अब आपसे पूछा जाएगा ये एक प्रजाति खोजी गई है, वह प्रजाति मतलब यह जो प्रजाति खोजी है वो किसकी है? तो लिख लीजिए नोट करके, ये किसकी है? ये काफी की प्रजाति। किसकी है? काफी की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? काफी की प्रजाति। अब समझिएगा मेरी बात को। पूछा जाएगा कहाँ खोजी गई है, तो बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर खोजी गई है। क्वेश्चन पूछाएगा इसका पेड़ जो खोजी गई है, एक पेड़ है, उस पेड़ की लंबाई लगभग कितनी है? 15 मीटर लंबाई है लगभग। किसकी? जो एक काफी की प्रजाति खोज दी गई है उस पेड़ की प्रजाति। अगला क्वेश्चन आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हाल ही में, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा आपसे पायरोस्ट्रिया लालजी नामक प्रजाति किसकी प्रजाति आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, तो याद रखिए किसकी प्रजाति है? काफी की प्रजाति है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन और कौन? MACS 1407 MAS 1407 किसकी प्रजाति है? तो आप बताएंगे ये हाल ही में खोजी गई है। किसकी प्रजाति है? सोयाबीन की। किसकी प्रजाति है? ये सोयाबीन की प्रजाति। ठीक है, एक क्वेश्चन आप यहां से और नोट करिए, नोट ही बनाया तो लिख लीजिएगा। पूछा जाएगा विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला देश, तो कौन हो जाएगा? बताइएगा कौन हो जाएगा? ब्राजील। लिखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कहाँ होता है? लिख लीजिएगा भैया, कहाँ? ब्राजील में। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है ब्राजील में कौन कॉफी के बागवानों को क्या कहा जाता है? ब्राजील में कॉफी के बागवानों को क्या कहा जाता है? तो नोट कर लीजिएगा, फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप पूछा जाएगा आपसे, देखिएगा विश्व में सबसे अधिक उत्पादन कॉफी का कहाँ होता है? तो ब्राजील में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है, तो आप लिख लीजिएगा जो होता है कहाँ? भारत में सबसे अधिक कॉफी कहाँ होती है? कॉफी सबसे अधिक कहाँ होती है? लिख लीजिएगा कहाँ? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, बताइएगा। अब बताइएगा आज की क्लास आपके आज के 5 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब बताइएगा आप सभी लोग कमेंट करके किसको कहां पर आज की क्लास में दिक्कत है, किसी को डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। और आप सब लोग आज कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसके साथ आप एक जो 10 मिनट में क्लास देने वाला हूं, रोज 5 से 10 क्वेश्चन कराऊंगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटी के। तो आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा आपको सबसे पहले किसकी क्लास चाहिए, ज्योग्राफी की चाहिए कि हिस्ट्री की चाहिए कि पॉलिटी की चाहिए? जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे मैं उसी की पहली क्लास लेकर के आऊंगा, उसी के साथ पिन करूंगा। ओके, चलिएगा, ठीक है। तो आज योग दिवस पर आप सभी को कोचिंग की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां हैं। आज आप सब लोग इस क्लास को अपने सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा जिससे यह क्लास अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचेगी। ठीक है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ होगा। देखिए यह जो क्लास है यूपीएसआई, पेट, रेलवे और लेखपाल इन सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये जो है क्लास रहेगी इन एग्जामों की कमर तोड़ने के लिए अकेले ही काफी रहेगी, क्योंकि यहाँ से आपके जो 20 से 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएंगे वो अवश्य ही से फंस जाएंगे। मैं क्योंकि मैं करंट के साथ साथ जीएस के जो आप क्वेश्चन स्टैटिक जीके है वो अवश्य उनको लेते चल रहा हूँ। मैं हर प्रकार से लेके
लेते चलूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चलेगा, क्लास को फिर वो आप क्या जाता है। ओके, ओके बाय, गुड।